साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गोबर से बना दीपक, कलावे की बाती, चावल के घोल से लिखा ओम, करेगा दरिद्रता को दूर। देखिए कालचक्र। बढ़ते खर्चों के कारण आजकल हर इंसान परेशान है। किसी की आमदनी कम है तो कोई अच्छी आमदनी के बाद भी बचत नहीं कर पाता है। कोई ईएमआई के जाल में फंसा हुआ है तो कोई फिजूल खर्च की आदत से बहुत परेशान है। इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आज गिन लीजिए और ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को आप लोग देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे 25 उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और पैसों से जुड़ी हर परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही कालचक्र में आज आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कौन से 25 उपाय आपको लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे, कैसा दीपक और कैसी बाती आमदनी बढ़ाएगी, मां लक्ष्मी के साथ कुबेर और भगवान गणेश की भी आपको कैसे कृपा मिलेगी, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आपको किस समय अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। जनेऊ से कैसे दूर होगी आपकी बीमारी और इसके साथ ही आप सेहतमंद भी रहेंगे। पंडित जी आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में हाथ की छाप कैसे बढ़ाएगी रिश्तों में प्यार। ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 29 जनवरी 2016 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, दोपहर 2:24 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। हस्त नक्षत्र के बाद कल चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और सिद्धि योग दोपहर 12:58 से शुरू होगा, जो देर रात तक रहेगा। आज नामकरण करने का, अन्नप्राशन करने का, बच्चों को पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है और शादी के संदर्भ में बातचीत करने के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उपयोगी है। आज वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ अब हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे वो 25 सबसे आसान और असरदार उपाय जिससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होगा और पैसों से जुड़ी हर परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कौन से वो खास उपाय हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सनातन संस्कृति में कहा गया है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में महालक्ष्मी का निवास, कर मध्ये तू सरस्वती और हथेली के मध्य भाग में सरस्वती का निवास, कर मूले तू गोविंदम और मणिबंध के पास गोविंद भगवान श्री कृष्ण का वास। ऐसा समझ करके अपने दोनों हाथों का दर्शन करने पर निश्चित रूप से ऋण, रोग, दरिद्रता से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होता है। सभी दर्शकों को चाहिए कि सुबह जब आप सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएं और उसके बाद दोनों हाथों को देखते हुए यह मंत्र कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, और उसके बाद अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस क्रिया के बाद सुबह उठ करके बेड पर ही, अपने बिस्तर पर ही आप अपने मन में श्रीम का 21 बार उच्चारण करें। श्रीम एक ऐसा बीज मंत्र है जो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। अपने घर की किसी वृद्ध महिला का व अपनी माता का
21 दिनों तक लगातार पैर छुएं और आशीर्वाद लें। अगर उनका सर आपके हाथ तक जाए तो ये उत्तम होगा। किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांध करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में यदि समर्पित करें तो निश्चित रूप से इससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। 3 शुक्रवार ऐसा करने से निश्चित रूप से इच्छित धन लाभ होगा। हर मंगलवार को रोटी पर गुड़ रख करके और शनिवार के दिन रोटी पर सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिलाने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 8 इमरती कुत्तों को खिलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जिन लोगों को नजर दोष या जादू टोने के कारण आर्थिक परेशानी हो रही है, वो लोग अगर कुत्ते को 8 इमरती शनिवार के दिन विशेष रूप से खिलाएं तो उनका जीवन तत्काल बदलना शुरू होता है। कुत्ता भैरव का वाहन है और भैरव मां महालक्ष्मी के प्रमुख द्वारपाल हैं। भैरव की प्रसन्नता मां महालक्ष्मी की प्रसन्नता है। हनुमान जी को 11 रुपए के गुड़ चने का प्रसाद जो लोग भोग के रूप में मंगलवार के दिन अर्पित करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। पान के पत्ते पर माखन और सिंदूर रख करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ये पान का पत्ता किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। ये उपाय 3 मंगलवार करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। पूजा घर में जो आप रुई की बाती जलाते हैं, अगर उसकी जगह आप दिए में मौली की बाती दीपक में डाल करके जलाएं तो इससे भी महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है और बचत में आपको कामयाबी मिलेगी। ये तो कुछ रहे उपाय मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि छुहारों से कैसे बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, कैसे नहीं होगी पैसों की कमी और कैसे बनेगी आपकी संपत्ति। ये सब मैं बताऊंगा आपको। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के और कई असरदार उपाय बताऊंगा। बस आपको थोड़ी देर तक हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहें। जी हाँ, तो माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके स्थायी वास के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, बस इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं पंडित जी के साथ। और भी खास उपाय पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम आज के राशिफल का आगाज करते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज देखा जाए तो मेष राशि के भाग्य भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो सिंह राशि में बैठ करके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। वहां 2 शुभ ग्रह की स्थिति है, बुध और शुक्र की। तो आज एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मेष राशि के जातकों की आज किस्मत बुलंद रहेगी। आज किस्मत आपके साथ है। और मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं, उन्हें अपने काम में, अपने साधना में सफलता मिलेगी। लेकिन आपके 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप पुरुष सूक्त का वेद पाठ जरूर करिए और दुर्गा जी की पूजा करिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, 10वें भाव में केतु की स्थिति और चंद्रमा का उससे खड़ाष्टक योग मान सम्मान को प्रभावित कर रहा है। आज मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और आज आपको रक्त से, खून से जुड़ी कोई बीमारी शुरू हो सकती है। ये बीमारी ना शुरू हो
इसके लिए आपको माँ महालक्ष्मी की श्री सूक्तम के पाठ करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। घी से श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए 16 आहुति हवन करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके शरीर भाव का स्वामी और आपके संतान भाव का स्वामी बुध और शुक्र दोनों की आपस में धनु राशि में युति है, इसलिए चंद्रमा भी केंद्रस्थ है। योजना बनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कोई भी प्लानिंग आज आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अंत तक सफलता मिलेगी और आप अपने काम करने के तरीके में भी आज सुधार लाएंगे। प्यार के रिश्तों में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार मंत्र जप करना चाहिए। कांसे का कटोरा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और बकरी को घास खिलाने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त बताने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक और फायदेमंद साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और 12:55 पर समाप्त होगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। आज कर्क राशि के जातकों का मौज मस्ती में दिन व्यतीत होगा। आंख और कान से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं क्योंकि आपके छठे भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है। आंख से भी जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, कान से भी जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है और थोड़ी सी पैसों की दिक्कत भी बनी रहेगी क्योंकि आपके धन भाव में राहु गोचर से प्रवेश कर चुका है। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग का अभिषेक करें और स्वयं मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के 25 असरदार उपायों में से और वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे ना तो आर्थिक नुकसान होगा, ना तो दरिद्रता घर आएगी और ना ही घर में अशांति का माहौल बनेगा। आइए पंडित जी से हम जानते हैं कौन से वो और खास उपाय हैं। जी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्सजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, दरिद्रता से निजात पाने के लिए आपके घर में जितने दरवाजे हैं उन सभी दरवाजों में समय समय पर उनके जो पेंच हैं उसमें तेल डालते रहिए ताकि दरवाजे खुलते और बंद होते समय चर्र चर्र की आवाज ना करें। इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दरवाजा खुलने और बंद होने पर जब आवाज आती है तो इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नागरखंड के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्तम का पाठ करते हुए मां लक्ष्मी की आराधना करता है, मां महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान करता है, वो 7 जन्म तक निर्धन नहीं होता है। यही बात कोल्हापुर के महालक्ष्मी का दर्शन करने पर भी है। करवीर निवासिनी कोल्हापुर की महालक्ष्मी का जो मंदिर है वहां भी एक बार जो दर्शन कर लेता है वो 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र नहीं होता है। स्पष्ट रूप से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि करवीर निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमः। कोल्हापुर को करवीर कहा गया है और कहा गया है कि ये महालक्ष्मी का सबसे उत्तम स्थान है। विष्णु धर्मोत्तम पुराण के अनुसार
जो व्यक्ति श्री सूक्तम का पाठ करके हवन करता है और हवन भी गाय के घी से करता है, उसकी दरिद्रता सद्य नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति श्री सूक्त के पाठ करते हुए 12 वर्षों तक लगातार गाय के घी से प्रातः सायं हवन करता है, वह कुबेर के सदृश धनवान और उसकी आने वाली पीढ़ियां सदैव धन धान्य से संतुष्ट रहती हैं। उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा के साथ 501 ग्राम सूखा छुआरा का भी पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन इस पूजित छुहारों को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में कुछ दिनों के लिए स्थापित कर लेना चाहिए। अचानक अगर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो 7 शुक्रवार सुहागन महिलाओं को इत्र दान करें। शाम के समय या इसके बाद किसी को भी पैसे उधार न दें। सूर्यास्त के बाद पैसा किसी को देने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वरना पैसे मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी न होने पर आपको चाहिए कि सूर्यास्त के बाद पैसे का लेन देन ना करें। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं वो 25 सबसे छोटे, सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय जिससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। और इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और उसके साथ ही आपके राशिफल की भी जरूर बात होगी। लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे 25 छोटे छोटे और आसान उपायों को करके दरिद्रता दूर हो सकती है, खर्चों को काबू में किया जा सकता है, कर्ज लेने की नौबत आने से पहले ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा, परिवार में क्लेश और बीमारियां भी घर में दरिद्रता लाती हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है तो ऐसे कौन से खास उपाय उन लोगों को करने चाहिए ताकि स्थिति बिगड़ने की बजाय सुधरती चली जाए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, चाहे आपके सोने वाला कमरा हो, आपका बेडरूम हो या आपका ड्राइंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो, वहां पर अगर आप मोरपंख लगा दें तो आप विश्वास करें बुरी नजर से जिंदगी भर के लिए आप बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहेंगे, लोग खुश रहेंगे घर में, तो ऐसे घर के लोगों के ऊपर मां महालक्ष्मी का भी कृपा कटाक्ष होना, कृपा दृष्टि होना स्वाभाविक बन जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो ये कह सकता हूं, आपके घर में महालक्ष्मी का अस्थायी निवास बन जाएगा। श्यामा तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो शुक्रवार को श्यामा तुलसी के जड़ के पास जो उगी हुई घासें हों, उन्हें आपको चाहिए कि शुक्रवार को श्रद्धा के साथ उखाड़ लें और पीले रंग के कपड़े में उसे लपेट करके और अपने पास रखें। इससे जानते हैं, एक तो सुहागन महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है और दूसरे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी दूर होती है। और इस घास को काफी दिनों तक अपने धन रखने के स्थान पर आपको रखे रहना चाहिए। कपड़े के एक टुकड़े में 1 मुट्ठी नागकेसर का फूल, 1 मुट्ठी गेहूं और हल्दी की 1 गांठ और तांबे का 1 सिक्का और 1 मुट्ठी साबुत नमक और तांबे की छोटी सी चरण पादुकाएं, अगर इतनी चीजें मिल जाएं और इसे रसोई में टांग दिया जाए तो इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा की भी कृपा प्राप्त होती है। और परिवार से कलह और कलेश नाम की चीज सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती है। इस रसोई का बना हुआ भोजन परिवार के जितने सदस्य ग्रहण करेंगे, उन सब में सामंजस्य आजीवन बना रहेगा। गाय के गोबर से कैसे बढ़ेगी आपकी संपत्ति, कैसे बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, कैसे दूर होगी आपकी दरिद्रता, ये सब बताऊंगा मैं अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ।
जी हाँ, तो बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपको खास उपाय करने होंगे? गाय के गोबर से जुड़े आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज का हाल आपको बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो बृहस्पति की स्थिति सिंह राशि में है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने भाव से छठे भाव में है, जो एक बात का संकेत तो जरूर देता है कि दोस्तों का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज आपको वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के वाद विवाद के प्रपंच में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हाँ, सुबह स्नान करने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लेना चाहिए और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पिता या बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही निकलें। सूर्य को अर्घ्य देंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना है, कौन से खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि वाले ये जान लें कि आज आपकी ही राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है। इस समय चंद्रमा की स्थिति 12 डिग्री पर है और चंद्रमा से जो चतुर्थ भाव है धनु राशि जहां है वहां बुध शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाह रहे हैं और रोज प्लानिंग बनाते हैं और कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो आज प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको अपने जीवन साथी से भी आज पूरा सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी परेशानियां शीघ्र भविष्य में दूर होने के संकेत हैं। बस आपका दिन इसी तरह से मंगलमय रहे। भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए और अगर आपको प्राप्त हो 10 मुखी रुद्राक्ष तो गले में धारण कर लीजिए। अगर आपके छत पर बारिश का पानी जमा होता है तो ये गलत बात है। उसकी व्यवस्था करें कि बारिश का पानी छत पर कभी भूल करके भी जमा न होने पाए। इससे आपके सुख शांति में व्यवधान पैदा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले राम नारायण जुड़े हैं बिलासपुर से, उनसे हम बात कर लें। जी आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरी उम्र है 68 साल जी और मैं अपने बेटे के संबंध में प्रश्न करना चाहता हूँ। जी उसका जन्म है 29 मार्च जी। रात 11:29 बिलासपुर सन छत्तीसगढ़। कौन बताएगा राम नारायण जी? जी सन कौन बताएगा? 29 तारीख तो आपने बता दिया, कौन सा सन है? 1979। हाँ ठीक है। उसका भविष्य कैसा है, वो अस्थित का है और उसका नौकरी वोकरी कर के बीच बीच में छोड़ देता है, शादी ब्याह नहीं करूंगा कहता है। क्या है उसकी? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है शनि, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी सूर्य और बृहस्पति का खडाष्टक योग बन रहा है, जो इस बात का संकेत करता है कि न तो उनका वर्तमान ठीक है न उनके भविष्य को ठीक होने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। आजीविका के क्षेत्र में न तो उनका अस्थायित्व है और न उनकी मन स्थिति ठीक है, क्योंकि बृहस्पति और राहु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि वो काफी भ्रम की स्थिति में हैं। वो अपने जीवन को खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जीवन किस तरफ जाएगा, हमारा जीवन किस तरफ जाएगा। आपसे मैं बताना चाहूंगा कि वो आपके पुत्र हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा ला करके उनका राजोपचार पूजन करके 1008 लड्डू और 1008 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन करवाइए। यह उपाय 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य करवाइए। इससे उनको सद्बुद्धि मिलेगी, उनके रोजगार में स्थायित्व आएगा और वैवाहिक कार्यक्रम भी संपन्न होने की संभावनाएं बनेगी।
चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए, धन लाभ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो, कर्ज लेने की नौबत तक ना आए, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी के कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपने बहुत बार हमारे मुंह से सुना होगा कि गाय के गोबर, जिसको गोमय कहते हैं, इसमें मां महालक्ष्मी का वास होता है। पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि गाय के गोबर की गौरी बना करके उसकी पूजा की जाती है। चाहे मां पार्वती, चाहे मां लक्ष्मी, चाहे मां जगत जननी जगदम्बा सीता, एक ही तो हैं, अलग अलग इनके स्वरूप हैं। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममापरा। तो आपने अपने पूजा में भी देखा होगा कि गाय के गोबर की गौरी बना करके उसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और महिलाएं उसी को पूज करके अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। तो आज आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। गाय का गोबर ले लीजिए और उसका एक दिया बनाइए। उसमें पुराने गुड़ की एक डली, छोटी सी डली डाल लीजिए और उसको सरसों के तेल से भर लीजिए। कलावे की बाती डाल दीजिए और मुख्य द्वार के बीच में सायंकाल उसे जला करके रख दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में आपके क्लेश का वातावरण कभी नहीं होगा। अपने घर में अगर आप रिद्धि सिद्धि चाहते हैं तो रिद्धि सिद्धि के नायक जो भगवान गणेश हैं और धन की अधिष्ठात्री देवी जो मां महालक्ष्मी हैं, उनका संयुक्त यंत्र एक महायंत्र के नाम से होता है। उसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और हर रोज पूजा कर सकते हैं। जिनके घर में श्री यंत्र है और गणेश यंत्र है, उनको महायंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हर रोज यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे आपको भक्ति और शक्ति दोनों मिलेगी। धन लाभ के लिए, अगर धन लाभ के रास्ते में कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है या कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे आप नहीं चुका पा रहे हैं, ब्याज देने में ही आपकी सारी आमदनी समाप्त हो जा रही है, तो अपने घर में चांदी की चौकी पर छोटी सी चांदी की चौकी बनवाइए, बहुत बड़ी नहीं, और उसमें दक्षिणामुखी गणेश की मूर्ति स्थापित कीजिए, साउथ फेसिंग गणेश जी की मूर्ति स्थापित कीजिए और हर रोज आर्त भाव से, आर्त भाव कहते हैं कि एकदम दुखी मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। ये गजेंद्र मोक्ष है। गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई थी और गजराज को ग्राह ने जब जल में खींच लिया था, तो गजराज ने आर्त भाव से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा था। भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के ग्राह को मार करके गजराज की रक्षा की थी। वही गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप आर्त भाव से 40 दिनों तक लगातार कर लें तो चाहे जितना बड़ा नुकसान हो व्यवसाय में, चाहे जितना बड़ा घाटा हो, उससे आप उबर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब आंवला और अनार के दानों से कैसे बढ़ सकती है आपकी इनकम, कैसे बढ़ सकता है आपका बैंक बैलेंस, कैसे प्रसन्न हो सकती हैं जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं अब से बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो आंवला और अनार कितना महत्वपूर्ण है और कितना और कैसे मददगार साबित होगा आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में, बिल्कुल आपको पंडित जी बताएंगे थोड़े से इंतजार के बाद। तुला राशि के जातकों का उससे पहले आज का राशिफल बता दें। तुला राशि में इस समय गोचर से मंगल की स्थिति है और तुला राशि पर अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को अलग रखें तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और परिवार का स्नेह भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र जप करना चाहिए और आज घर से निकलने के पहले इत्र अपने ऊपर जरूर
छिड़कना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि में इस समय शनिदेव 19 डिग्री 48 कला पर गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में तुला राशि में और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि लग्नस्थ होने के कारण प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भले आप प्रॉपर्टी न खरीद पाएं, लेकिन आपका इंटरेस्ट काफी हद तक प्रॉपर्टी के काम में बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। समय के अनुसार सही फैसला लेने में आप सक्षम रहेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। मसूर की दाल दान करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके और आपके पति के बीच वैचारिक मतभेद हैं? क्या आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तमेश का षडाष्टक योग है? क्या लग्नेश और सप्तमेश परस्पर छठे आठवें बैठे हुए हैं? क्या आपके दाम्पत्य जीवन में दिन रात कलह बना रहता है? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आप दोनों बिना चिल्लाए या गुस्सा किए एक दूसरे से बात करते हों? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप आज के इस हमारे कार्यक्रम को पूरे ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी भर के परेशानी का उपाय आज मिल जाए। तो वो कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले धनु राशि के जातकों की आज का किस्मत का हाल जानते हैं कि उनके आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज धनु राशि के जातक अपने कार्य के प्रति जागरूक रहेंगे। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आप हर प्रकार से चौकन्ने रहेंगे। स्वतंत्र होकर के आप फैसला लेंगे और सबसे बड़ी बात है कि परिवार का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। केला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हल्दी और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप भी अपनी फिजूल खर्ची की आदत से बहुत परेशान हैं कि आपके घर में बरकत नहीं होती है, आमदनी बहुत होती है लेकिन आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं? तो ऐसे में 25 उपायों में से और कौन से वो उपाय हैं जो आप लोग करें और मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद आपको दें और ये तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएं? कौन से खास उपाय आपको करने होंगे इसके लिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, कई बार आमदनी तो होती है लेकिन उसका अपव्यय होता रहता है। बीमारी में, मुकदमे में, ब्याज देने में, ऐसे ऐसे कार्य हैं जो न चाहते हुए भी खर्च करने पड़ते हैं, जिससे अपना आर्थिक संतुलन बिगड़ता है और खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो भाई, महीने में कम से कम 3-4 बार सर्वार्थ सिद्ध योग आता है। किसी ज्योतिषी से पूछ करके या रोज कालचक्र को देखें तो सर्वार्थ सिद्ध योग भी मैं बताता हूं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में मां लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाइए और घर की उत्तर दिशा में बेल का पौधा श्री सूक्त का पाठ करते हुए लगाइए। अगर आपके घर के सामने बाउंड्री है और नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में एक बेल का पेड़ लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। सुबह शाम इसके सामने घी का दिया जलाइए और हर शुक्रवार को हल्दी के साथ चावल पीस करके उसके घोल से अपने मुख्य द्वार पर ओम लिखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और धन लाभ भी होगा। महीने में एक बार हाथी को गन्ना खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अपनी तिजोरी में हमेशा आंवला जरूर रखें, इससे भी बरकत होती है। आंवला को धात्री फल भी कहते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और उन्हें आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन कौन से अचूक और असरदार उपाय करने होंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से अब जल्दी से जानेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो परिवार का कोई भी पुरुष एक जनेऊ को पीले चंदन से रंग करके शिवलिंग पर ले जा करके शिवलिंग की विधिवत पूजा करके जनेऊ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ चढ़ाने के बाद 2 बार जल से आचमन शिवलिंग के पास जरूर करें। यह एक ऐसा उपाय है जो बीमारी का पता भी भगवान शिव की कृपा से लगेगा और बीमारी से निजात भी मिलेगी। हाथ की छाप कैसे बढ़ाएगी रिश्तों में प्यार, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। आज के खास वास्तु टिप में कौन सा आपको वास्तु उपाय करना होगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पति पत्नी के बीच अगर छोटी छोटी बातों पर अनबन होती है तो किसी शुभ मुहूर्त में गृहिणी को अपने हाथ की छाप मुख्य द्वार के दोनों ओर लगानी चाहिए। दाहिनी तरफ दाहिने हाथ की छाप, बाईं तरफ बाएं हाथ की छाप, और ये प्रवेश करते समय दाहिना बायां समझना चाहिए। हल्दी में अपने हाथ को रख करके और दोनों तरफ छाप लगानी चाहिए। ये छाप घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और प्रायः आपने देखा होगा कि हर शुभ अवसर पर ये छापे लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। तो ये था आज का खास वास्तु टिप। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, मकर राशि में इस समय सूर्य की स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य इस समय 14 डिग्री पर है और मकर राशि के आजीविका भाव में मंगल की स्थिति है, जो आमदनी भाव का स्वामी है। तो आपकी कोई एक नई बिजनेस डील हो सकती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। व्यवहार वैसे आज के दिन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप लाभकारी होगा। गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो उसका पुण्य मिलेगा और काले तिल से हवन करेंगे तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए और आज के दिन को खास मंगलमय बनाने के लिए क्या खास करना होगा कुंभ राशि के जातकों को, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि के जातकों के आमदनी के स्थान को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिससे एक बात तो पक्की है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मनोरंजन पर आप पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च करने के बावजूद आपकी सोच सकारात्मक बनी रहेगी। आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए। ओम रांग उमा नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको यदि कारोबारी हैं तो नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे और बीमारी से सबसे बड़ी बात है कि आपको निजात मिलेगी। प्रयास आपके सफल होंगे और लाभ आपको मिलेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाइए, केले के पेड़ में जल चढ़ाइए और भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। आपका पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।